हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 12वीं के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, मीन्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो कि एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। आइए हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु किस प्रकार लाभदायक है, समझिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है पहले भी, और इस बार भी आपको आ सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो जैव उर्वरक मीन्स क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्मजीवों को जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये कई नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, मूल कवक, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि ये क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार से नीलहरित शैवाल भी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और इससे अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं? मतलब इससे घुमा फिरा कर पूछा गया है, लेकिन वही आंसर होता है। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, आइए मैं बताता हूँ आपको। हमें बताना है कि भाई जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या होता है? कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। अतः नीलहरित शैवाल भी मिट्टी में कार्बन पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक में अंतर है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो खाद और उर्वरक क्या होता है? हमें पता है कि खाद पादप एवं जंतु उत्पादों जैसे मलमूत्र, गोबर, हरी पत्तियां आदि के सड़ने से बने पदार्थ को कहते हैं। और उर्वरक उर्वरक किसे कहते हैं? मीन्स फर्टिलाइजर्स। जैसे उर्वरक मतलब हम कह सकते हैं जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीवों के संवर्धित रूप होते हैं जो नाइट्रोजन या फास्फोरस का संग्रह कर फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक इस प्रकार से हम खाद के एग्जाम्पल बताएंगे, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से जैव उर्वरक के या उर्वरक के उदाहरण बताएंगे हम, नीलहरित शैवाल संवर्धन, राइजोबियम संवर्धन आदि। इस प्रकार से इसको लिखना है आपको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका निभाइए। पहला है एकल कोशिका प्रोटीन मीन सिंगल सेल प्रोटीन, और सेकंड है मिट्टी। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। तो बायोगैस के चित्र को आपको बनाकर उसका वर्णन भी करना है। हमें पता है बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस बनती है? मीथेन, जो कि लगभग 75% बनती है। जिस प्रकार से हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम मेथन गैस का भी यूज़ मतलब बायोगैस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में 3 अंतर लिखिए। यह एनसीईआरटी पेज पर आधारित है, जो कि आपको याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहित मल के प्राथमिक एवं द्वितीयक उपचार में अंतर लिखिए। यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि संभावना है कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि 2023 में पूछा गया था, गंगा एक्शन प्लान क्या है? जो कि एग्जाम की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद करना है अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं?
ये भी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न जो कि आईएमपी है, एक कवक प्रजाति का नाम लिखिए जिसका प्रयोग प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। इसकी खोज किसने की, आपको ये भी बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरणों द्वारा सिद्ध कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और जो कि एमपी बोर्ड 2026 में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से इस अध्याय में इतने प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम की नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। आपको अच्छे तरीके से याद करना है और ये चैप्टर भी आपको अच्छे नंबर से पास करवा सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए और यूँ ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।